वो साड़ी लैनी मैं सतरंगी वो मिंजो जो पैसियां दी तंगी मेरा टोल बड़ा शराबी वो कर करदा पी के बड़ी खराबी बोले लहर आई है। शाबा बोले रे आई है, बल्ले बोले रे आई है, शाबा बोले रे आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन जसवाल कलाकार लाइव टीवी से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल में आप सभी को नए नए उभरते कलाकार के जो हिमाचल के उभरते कलाकार हैं उनकी प्रमोशन करवाते हैं। तो आप भी अगर कराना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं। और आज की प्रमोशन के लिए जब जिनको हम लेके आए हैं वो बहुत ही उभरते हुए नहीं हैं, वो स्टार बन चुके हैं। तो जिनका गाना 3 स्टेट पे बजता है डीजे पे, जैसे कि पंजाब, हिमाचल और JNK में। तो आइए इस शख्स से मिलवाते हैं। शख्स का नाम है फौजी भाई अजय। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कलाकार लाइव में आने के लिए। जी, तो अजय जी बताएंगे अपने बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन देंगे हमारी ऑडियंस के लिए। सबसे पहले तो मैं कलाकार लाइव का बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरी ऑडियंस सुन रही है मुझे, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार राम राम सबको। तो बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नगरोटा सुरिया से रहने वाला हूँ। और अभी प्रेजेंट टाइम जो मैं योल कैंट में रहता हूँ। और मैं आर्मी से रिटायर हूँ 2018 में। मैं 17 साल जॉब करके मतलब आर्मी से रिटायर हुआ था। तो वापस आने के बाद फिर रिटायर होने के बाद मैं कुछ अपने बारे में मतलब ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट के साधन से समझो, तो मैंने सिंगिंग का ये दौर शुरू कर दिया। जैसे कि आपने बताया कि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है, क्योंकि आर्मी के जवानों का तो मेरा सबसे पहले सैल्यूट रहता है, क्योंकि देश की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आर्मी में भी आप जहाँ पे थे तो वहाँ से करियर की थोड़ा बहुत शुरुआत की थी, या वहाँ पे इंटरेस्ट बना होगा शायद आपका, तो कुछ उसकी कुछ झलकियाँ बताना चाहेंगे मुझे? बिल्कुल जी। तो मैं ये बताऊँगा कि जैसे मैं आर्मी में था जिस टाइम, तो हमारा एक मंगलवार के दिन मंदिर प्रोग्राम होता है आर्मी में। तो मैं उसमें भजन गाता था। तो मेरा भजन सुन के ना मतलब जो आउट ऑफ स्टेट थे, हिमाचल के नहीं अदर स्टेट के भी जो थे, वो सुनने के लिए आ जाते थे। तो वो बोलते थे कि आपके वर्डिंग जो समझ आए या ना आए, लेकिन आपके सुर लिहाज जो इतने पसंद आते हैं कि हम अपना कमरा छोड़ के मंदिर में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बस यही जो चीज़ थी, मुझे इससे काफ़ी उत्साह मिला। और मैं पेंशन आने के बाद फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे कलाकारों को देखता था मैं, तो अगर मुझे दूसरी स्टेट के आदमी पसंद कर रहे हैं तो मेरे हिमाचल के लोग तो मुझे पक्का पसंद करेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये दौर शुरू कर दिया। ओके, ये आफ्टर रिटायरमेंट जो आज जैसे कि आप जी। कह रहे हैं कि मैंने रिटायरमेंट के बाद ये शुरू किया। अच्छा, इसमें कुछ मुझे बता सकते हैं कि कोई कुछ दिक्कतें भी आती हैं सिंगिंग करियर को शुरुआत करने के लिए? तो कुछ दिक्कतें जो आपको फेस करनी पड़ी हों, तो वो आप कुछ साझा करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? दिक्कतें सबसे पहले तो देखो, इस सिंगिंग लाइन में आने के लिए सबसे पहले एक प्रोड्यूसर मतलब कि जो खर्चा होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है प्रोड्यूसर की। तो वो उसके लिए मुझे जो सबसे ज़्यादा आगे करती है वो मेरी मिसेज़ है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। उसकी वजह से मैं मतलब अभी इस लाइन में चला हूँ। और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया के अंदर जो गाना फेंकना है, हमने डालना है मतलब, तो उसके लिए थोड़ा-सा नॉलेज, तो हम फौजी हैं तो हमें कम पता है इस चीज़ का। तो इस लाइन में जो मुझे दूसरा शख्स है जो, वो है तनुजा शर्मा जी। मेरे बच्चों के समान है और मेरी सिस्टर है वो। मैं उसको अपनी छोटी बहन मानता हूँ। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं उसका कुछ बता नहीं सकता कि किस टाइम में करती हूँ। बहुत ज़्यादा जैसे कि आपने बताया कि आपकी वाइफ़ ने और आपकी जो सिस्टर हैं जिनका आपने नाम लिया अभी, तो उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है इस आप करियर को आपको अपग्रेड करने के लिए। तो उनके सपोर्ट की वजह से ही आप इतने फ़ेम में हैं। आज की डेट में आज के जो आपके गाने चल रहे हैं वो लाखों में, मिलियंस में व्यूज़ चल रहे हैं। जैसे कि आपका लहर सॉन्ग है, कितना उसमें जा चुका है? 7.5 लाख। साढ़े 7 लाख। साढ़े 7 लाख बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा फ़ेम होता है जिस पे आप पहुँच चुके हैं। और उसके बावजूद भी आप अपने जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है उनको आप भूले नहीं हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग और भी होते हैं जिन्होंने आज की डेट में फ़ेम में पहुँच चुके हैं और या पहुँच जाते हैं, और वो जिन्होंने उनको सपोर्ट किया होता है, जो उनके बेस करियर पे, तो उनको वो भूल जाते हैं। तो आपका क्या कहना है उनके लिए? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जिस शख्स की वजह से हमें इतनी बड़ी स्टेज मिल रही है, उसको भूलना नहीं चाहिए। मेरी तरफ से तो उसको पूजना चाहिए कि इस कल युग में
हर कोई गुमराह करने वाला बहुत मिलता है, साथ देने वाला लाखों में एक, और लाखों में एक मेरी मिसेज है, और लाखों में एक वो है जो मेरी कुछ भी ना होकर मेरे दिल में मतलब उतर गई है, वो है मेरी सिस्टर छोटी। मैं उसको अपनी सिस्टर करके मानता हूँ, जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा फतेहपुर से रहने वाली है, तनुजा शर्मा। मैं उसका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, और जी। कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता अगर मैं इस लाइन में आगे निकला तो। आपने जैसे कि अपने पिछले गानों में जैसे लहर हो गया, दो नारा हो गया, इनमें बहुत तहलका मचा के रखा हुआ है। तो अब जो नया गाना आप करने जा रहे हैं, और वैसे तो आपने क्लिप में थोड़ा-सा देख ही लिया होगा उसकी झलकी। तो मैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा, अब कैसा गाना है वो? जो मेरा आने वाला गाना है, उसका अभी शूट कंप्लीट हो चुका है। उसका म्यूज़िक जो है जम्मू में तैयार हुआ है अपना फ़ॉक्स स्टूडियो नरेश ब्रदर के द्वारा, और वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब गाना मैंने खुद लिखा हुआ है वो। उस गाने में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारी परंपरा, जो पुरानी शादियों में बारात जाने के बाद जो हमारे गिद्धे डलते थे लेडीज़ के, वो आज की डेट में बंद हो चुके हैं, वो विलुप्त हो गई संस्कृति वो। उस चीज़ को मैंने उजागर करने की कोशिश की है उस गाने में, और उस गाने में मेरा काफ़ी साथ दिया, जैसे कि जम्मू से वर्षा जम्वाल जी हैं और सारस्वत थी, उन्होंने भी थोड़ा-सा योगदान दिया है बीच में, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो गाना है मेरा वो 13 मार्च 2025 यानी कि बृहस्पतिवार को, अभी आज से 2-4 दिन बाद वो आने वाला है। होली से पहले। हाँ जी, 13 मार्च को शाम को 5 बजे रिलीज़ कर दिया जाएगा वो गाना। उसका नाम है, नए गाने का नाम है फौजी माहिया। जी। हाँ जी। जी, तो फौजी माहिया 13 मार्च को रिलीज़ होने जा रहा है इनका नया सॉन्ग, और वो भी मुझे पूरी उम्मीद है वो तहलका मचाएगा, क्योंकि मैं तो गाना वो सुन चुका हूँ। पिछले 2 गानों में तहलका मचा के रखा है, और बाकी गानों में भी उनके तहलके मचे हुए हैं। उनको आप सुन सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल पे, फौजी अजय भाई पे, और नया गाना भी इनके इसी चैनल पे रिलीज़ होने जा रहा है 13 मार्च को, और 14 मार्च को होली में आई एम श्योर दैट आप इसमें सॉन्ग में नाचेंगे, और ज़रूर नाचेंगे, वो भी होली के रंग लगाते हुए। मैं फौजी भैया जी से दरख्वास्त करूंगा कि 2 चंद लाइनें उन दोनों गानों की फिर से एक बार हमें अपनी ज़ुबान से फिर से यहाँ पे लाइव में एक बार अपनी जनता को, ऑडियंस को सुना दें। जी, बिल्कुल सुनाएँगे हम। तो मेरा जो गाना आया था सितंबर में लहर, तो वो गाना, उसका मैं ये बताता हूँ कि वो गाना किस मोटिव के ऊपर लिखा गया था, कि वो एक नारी का शोषण जो होता है, कि एक लड़की है जिसकी कि धोखे से शादी करते हैं एक नशेड़ी के साथ। अगर वो मायके आने के बाद कुछ माँगती है, तो उसको ताने मारते हैं उसके सास-ससुर की, या अपने पति से ले ले, और जब एंगेजमेंट होती है उसकी, तो उस टाइम सब ज़वाबदारियाँ लेते हैं। मतलब मैंने उस टाइम में वो गाना लिखा था कि एक नारी का शोषण जो है गलत है, हमारी सामाजिक बुराई है। तो वो लहर गाने की मैं चंद एक लाइनें बताता हूँ आपको कि वो साड़ी लैनी मैं सतरंगी, वो मिंजो पैसियां दी तंगी, वो मेरा टोल बड़ा शराबी, वो करदा पी के बड़ी खराबी, वो लहर आई है, शाबा वो लहर आई है, बल्ले वो लहर आई है। वाह जी वाह, वाह! इस गाने को सुनकर तो आपकी ज़ुबान से सुन के यहीं पे लहर आनी शुरू हो जा रही है, कि थोड़ा-सा इसमें गुनगुना लिया जाए और नाच लिया जाए। और दूसरा गाना जो आपने कहा था, और एक बात और बता दूँ कि फौजी भाई जी जो अपने जितने भी गाने लिखते हैं, एक तो उनके कंपोज़िशन और लिरिक्स इतने प्यारे होते हैं, इतने मीनिंगफुल होते हैं, और जो ये गाना लिखते हैं, उनका कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ मैसेज ज़रूर जाता है, और ऐसे ही सॉन्ग मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे ही सॉन्ग जितने भी सिंगर हैं, सबके आने चाहिए, और धमाल मचानी चाहिए पूरे हिमाचल में। जितने भी मैसेजेस होते हैं, सोशल मैसेज आप देना चाहते हैं सॉन्ग के ज़रिए, बिल्कुल दें। तो आप दूसरा सॉन्ग जो है आप मुझे वो भी गुनगुना के सुना दें। दूसरा गाना जो है वो दो नारा सॉन्ग है मेरा, वो मेरे चाचा ने दिया था, उनका नाम स्वरूप सिंह है। तो उस गाने का मोटिव ये था कि जैसे वो तो मतलब एंटरटेनमेंट के साधन से था, कि जैसे मियाँ-बीवी की आपस में कभी लड़ाई होती है ना, तो वो थोड़ी-सी कुछ बोल दे अगर उसका घरवाला, तो वो नोक-झोंक। बोलती है कि हाँ, तू तो इसलिए बोल रहा है, तूने रख ली होगी कोई दूसरी। हाँ, तो वो मतलब उस टाइप में था कि वो तेरा कख ना रहे बेईमाना, ना रावे तू दो-दो रखियाँ। तेरा कख ना रहे बेईमाना, ना रावे तू दो-दो रखियाँ। जे मैं पुछ दी तां कर दाए नाना, ना रावे तू दो-दो रखियाँ। ये बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सब आपने घर-घर की कहानी के बारे में बताया हुआ है, ये तो हर घर की कहानी है कि थोड़ी-सी नोक-झोंक जो है हस्बैंड वाइफ में, पति-पत्नी में, है ना? लाड़ा-लाड़ी में होती रहती है।
तो दो नारा बहुत ही मीनिंगफुल और सोशल मैसेज है सॉन्ग में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा फौजी भाई जी, जो आपका जो अब तीसरा गाना जो आप निकाल रहे हैं, आई एम श्योर कि उसमें भी आपको कोई ना कोई मैसेज है और वो आप जनता को देना चाहते हैं, हिमाचल के लोगों को देना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे या बता सकते हैं, कुछ भी उजागर करना जी, चाहें बिल्कुल मैसेज? बताऊँगा मैं जी कि जो मेरा नया गाना है, मैं हर गाना उस टाइम में तैयार करता हूँ कि जो गाना मैं गा रहा हूँ, जो सोशल मीडिया में जनता के सामने जा रहा है, तो सबसे पहले उसको मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मेरी माँ ने सुनना है, मेरी बहन ने सुनना है। तो उस जो आने वाला गाना है, मैंने उसको उस तरीके से तैयार किया है कि एक जो हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई है, दहेज प्रथा। उस दहेज प्रथा के ऊपर मैंने वो गाना लिखा है कि कोई भी सास है, वो शादी के वक़्त या किसी के आगे डिमांड रखती है लड़की वालों के पास कि हमें दहेज में ये चाहिए, वो चाहिए या हमें बेड बॉक्स चाहिए, और आने के बाद वही बहू उस सास को अपने बेड के ऊपर पैर नहीं रखने देती है। तो उसी टाइम में ये गाना लिखा हुआ है मैंने कि ये हमारी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। जो हमारा जो नेक्स्ट गाना आ रहा है, इस गाने में आपको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। और दूसरा इस गाने का मोटिव ये है कि हमारी एक परंपरा जो दबी हुई है, जो शादियों के टाइम में गिद्दे डलते थे, वो गिद्दा उस चीज़ को मैंने उजागर करने की कोशिश की है उसमें। बहुत अच्छा मैसेज जो आप इस नए गाने में आप लोगों को देना चाहते हैं, आई एम श्योर कि लोगों को तक वो मैसेज जाए और लोग उस मैसेज को समझें और उस गाने पे धमाल भी मचाएं। और इसके साथ मैं पूछना चाहूँगा फौजी भाई जी, आप गाना कौन से चैनल पे आपका फिर से आने वाला है? जो उस चैनल अभी को जो आप आने वाला गाना है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फौजी भाई अजय ऑफिशियल। इसके ऊपर वो गाना 13 मार्च शाम को 5 बजे रिलीज़ किया जाएगा, जो मेरा नया आने वाला गाना है। जी। तो ऑडियंस मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपने जिस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, उस चैनल का नाम है फौजी भाई अजय ऑफिशियल। तो इस चैनल को आप जरूर देखें और जितने भी इनके गाने हैं उनको सुने, उनको समझें, उनके जो मैसेज दे रहे हैं उनको भी समझें और उनको गानों पे धमाल भी मचाएं। फौजी भाई जी, आज एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि ये जो आप सॉन्ग गाते हैं, तो इसमें जो आप म्यूज़िक भी लेते हैं और जे का म्यूज़िक भी लेते हैं, आप पूरा सोच समझ के पूरा एक बार विजुअलाइज़ करके सॉन्ग को आप बनाते हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले नए सिंगर हैं, उभरते हुए कलाकार और भी हैं कई, जिनको हम भी प्रमोट कर रहे हैं, और उनके बारे में पूछना चाहूँगा कि आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस करियर के रिलेटेड, सिंगिंग करियर के रिलेटेड, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि उनको थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए अपने सॉन्ग्स को कंपोज़ करने की, म्यूज़िक देने की, कहाँ से क्या करते हैं, कैसे शुरुआत की जाती है? उसके बारे में कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल बताऊँगा मैं कि जो चीज़ मुझे मेरे सीनियर ने बताई थी, एक बार हमारे हिमाचल के आदर्श हैं वो, बहुत बड़ी हस्ती हैं कन्हैया राणा जी। मैंने यही शब्द उनसे पूछा था कि सर मैं गाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि जब तक आप अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा से परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आप आगे मत बढ़ो। अपने अंदर प्रैक्टिस करो। जब आप अपने आप से, अपने दिल से पूछो कि मैं परफेक्ट हूँ इस काम के लिए, अगर आपका दिल गवाही देता है, तो आप आगे जाओ। क्योंकि आपका कोई भी कंटेंट है जो अच्छा होना चाहिए, सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए वो। तो अपनी तरफ से परफेक्ट करो, और बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है अभी। जी। जी, बिल्कुल। और सिंगिंग में कुछ टिप्स आप कुछ देना चाहें सिंगर्स के लिए, जो भी आगे आने वाले सिंगर्स हैं, जो आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, कोई टिप्स हो? टिप्स तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता, इतना अभी तक मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ। मैं भी खुद इस लाइन में, मतलब मुझे सोशल मीडिया का बहुत ही कम ज्ञान है। तो मैं एक चीज़ सबको बताना चाहूँगा कि कुछ ऑडियंस मेरी नाराज़ होती है कि हमारा रिप्लाई नहीं करता, ये तो मैं सच बता दूँ तो मुझे इंस्टाग्राम या ये मुझे चलाने नहीं आती हैं। तो मैं अपने लड़के से हैंडल करवाता हूँ ये चीज़ें। और जी। हाँ जी। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं समझ गया, क्योंकि आर्मी में ऐसा होता है कि आर्मी के अंदर जब भी आपने अपने आर्मी एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे शायद फ़ोन अलाउड भी नहीं होते हैं, तो उसी वजह से जी। हो सकता है कि थोड़ा-सा फ़ोन ऑपरेट करने में, या इनको जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, उनको ऑपरेट करने में आपको थोड़ा-सा होता है कि आइडियाज़ नहीं कम हैं। और साथ हम इस वीडियो को भी विराम देते हैं और नेक्स्ट कलाकार को आपके सामने रूबरू करवाएँगे, फिर से उभरते हुए कलाकार को लेके आएँगे, जैसे जो कि हमारा काम है कलाकार लाइव का। तो फौजी भाई जी, इसी के साथ आप भी कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के लिए? बस मैं तो यही कहूँगा कि जब गाना रिलीज़ होगा तो मैं एक बार फिर से आपके रूबरू होंगे, हम जी, जी, सभी बिल्कुल, ऑडियंस के बिल्कुल, सामने। बिल्कुल जी। जब भी आपका ये नया गाना रिलीज़ होगा, 13 तारीख को रिलीज़ होने वाला है, उसके बाद जो जैसे ही वायरल होगा,
वायरल होने पे आपके फिर से हम आपके साथ रिव्यू कराएंगे फौजी भाई अजय जी को। जी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।